तो दोस्तों हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल चुके हैं। अभी पुलना में हैं, पुलना से हम ट्रैक कर रहे हैं और आज का जो नाइट होल्ट होगा हमारा नाइट हॉल्ट वो घांगरिया में, और लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम घांगरिया पहुंचेंगे। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, चारों तरफ बादल लगे हैं, हरियाली। और वैली ऑफ फ्लावर में जो हम जा रहे हैं, हम वी आर वेरी लकी। जो लेगी मैम की ग्रेव है, उन्हीं के जो ग्रैंड डॉटर हैं, उन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं, उनको लेके हम इस ट्रिप में जा रहे हैं। एक वैली ऑफ फ्लावर का टूर जो है वो रिसर्च से भरा हुआ है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को इस वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब की यात्रा का दर्शन कराएं। पुलना से जो खूबसूरती है वैली ऑफ फ्लावर की वो आप देख पा रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अलौकिक। और ये पुलना का पौनी स्टैंड है, यहाँ से लगेज पौनी में जाएगा। और ये ट्रैकर हैं, जो मैं ट्रैकर की बात बता रहा था, जो लेगी मैम के रिलेटिव हैं, उनके ग्रैंड डॉटर्स वो तैयार हो चुके हैं और कुछ ही क्षण पश्चात हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। जैसे ही लगेज हमारा पौनी में चढ़ेगा और हम ट्रैक करेंगे। और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा हर तरफ, बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल। देखिए मित्रों, पुलना वाटरफॉल, अद्भुत दृश्य वाटरफॉल का, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में भी। ये जो ट्रैकर्स हैं, यात्रीज हैं हेमकुंड साहिब के या वैली ऑफ फ्लावर के, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। ट्रैकिंग का पहला नियम, धीरे धीरे चलें, पानी पीते रहें। तो देखिए मित्रों, सुंदर सा रास्ता है। चिनार के पेड़, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है मैपल ट्री। हाँ, मैपल ट्री। हमारे साथ भुवनेश जी हैं, बहुत ही कनाडा में बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, भुवनेश जी हमारे प्राचीन गाइड हैं इस पुष्पावती वैली ऑफ फ्लावर घाटी के। देखिए मित्रों, हमारे विदेश से आए हुए ट्रैकर्स बहुत ही अद्भुत ट्रैकिंग कर रहे हैं। 60-65 साल की उम्र में भी इतना अच्छा ट्रैकिंग करना, ये भी तारीफ़ के पात्र हैं। और ये जो टूरिस्ट हैं, ये जॉन मार्गरेट लेगी, जिनकी ग्रेव है वैली ऑफ फ्लावर में, जो बहुत ही ग्रेट बॉटनिस्ट थी, उनके रिलेटिव हैं ये। और ये कह सकते हैं कि उनके ग्रैंड डॉटर्स हैं। नीचे हमारे अनदर ट्रैकर्स, वो भी आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। दगड़ियों देखिए, काक रिवर, काक भुसंडी से रिवर आती हुई वो वाली, ये वाली पुष्पावती। तो यहाँ पे काक गंगा और पुष्पावती गंगा का मिलन होता है। पहले नीचे से ब्रिज था ये चलने का, अब ये नया ब्रिज बन चुका है। यहाँ से खड़ी चढ़ाई करके 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे और पहुँचेंगे घांगरिया। घांगरिया से हम लोग निकल चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो आज का जो हमारा ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर में जाके विभिन्न प्रजातियों, जो फ्लावर की प्रजातियां, उनको देखेंगे। और लेगी मैम की ग्रेव में भी हम जाएंगे, क्योंकि ये पूरा टूर उन्हीं को डेडिकेटेड है, उन्हीं की फैमिली मेम्बर्स आए हैं। और यहाँ पे अब फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट का अलग अलग चार्ज है। वो चार्ज दे के फिर हम वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे। 8 बजे वैली खुलती है और 5 बजे तक हमने इसी जगह पे आना पड़ता है एनी हाउ, क्योंकि रात को आप वैली ऑफ फ्लावर में नहीं रह सकते। माना जाता है कि वहाँ पे जो फ्लावर हैं, वाइल्ड फ्लावर, वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एमिट करते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो पिक्चर बाकी है, अभी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे विभिन्न प्रकार के फ्लावर। तो ये ब्लू वन वाला जो दिख रहा है, इसको कहते हैं फॉरगेट मी नॉट फ्लावर। फ्रैंक स्मिथ ने जब फ्लावरों का नाम दिया, उनको लगा कि ये बहुत ही छोटा फूल है, मैं भूल जाऊंगा, तो उन्होंने उनका नाम रखा फॉरगेट मी नॉट। ये वाला जो दिख रहा है प्लांट, गोल्डन रॉड, ये अब ये भी गोल्डन रॉड है। और अभी हम वैली में ही हैं, इंटर कर चुके हैं हम वैली में। ये स्प्रूस का ट्री, ये हमारे यात्री गेस्ट। Evergreen trees are ones that never lose their leaves. So जो साल भर एक जैसे। there's evergreen and there's deciduous. Deciduous are the ones that lose their leaves. Cedar or what? oak.
No, I'm just observing that many of the trees here are evergreens, pines and fir. पाइन Yeah. पाइन है, ओक है, ओक ऑल्सो एवरग्रीन. Oak isn't evergreen, is it? या Does the oak? Golden No, oak. the oak. गोल्डन ओक. The oak doesn't lose its No. leaves. देखिए मित्रों, ये वाइट वाला जो फ्लावर है इसका नाम है, आशीष क्या नाम है? The sharp of spoon. एनीमून. Yeah, this plant. और ये लिगुलेरिया, The sharp of spoon. शार्प ऑफ स्पून, इंग्लिश नेम, अनदर नेम. So- देखिए कितनी खूबसूरत है हमारी वैली, पुष्पावती घाटी, वैली ऑफ फ्लावर. देखिए मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं ब्रिज में. पुष्पावती नदी आ रही है ऊपर वैली ऑफ फ्लावर से. बहुत ही दुर्लभ दृश्य, अद्भुत. हमारे दो एक्सपर्ट गाइड भी आ रहे हैं और अब हम डीप पार्ट ऑफ वैली में एंटर करेंगे थोड़ी देर में. मित्रों, अब खड़ी चढ़ाई में हम चढ़ रहे हैं फूलों की घाटी में. पुष्पावती रिवर की आपको आवाज़ आ रही है. ऐसा लग रहा है कि बड़े रुद्र रूप से बह रही हैं. पर्वत देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं. स्काई इज द लिमिट. ओ माय गॉड, टोपी अगर पहनी है तो वो गिर जाएगी. और ये हमारे टूरिस्ट जॉन मार्गेट लेगीज के फैमिली मेंबर्स. आज हम सीधे जाएंगे लेगी मैम के ग्रेव में, उनको अपना लव और फूलों की हार पहनाएंगे. देखिए मित्रों, ये है ब्लू पॉपी, द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर. जापानीज लोग इसको देखने के लिए पागल होते हैं. यहाँ आते हैं और इसे देखते हैं. पता नहीं उनके कंट्री में इसको पूजा जाता है. जितने भी वहाँ लोग शहीद हुए थे उनको वो ब्लू पॉपी चढ़ाते थे उनकी ग्रेव में. तो इसको कहते हैं ब्लू पॉपी, द हिमालयन क्वीन. तो देखिए मित्रों, अब हम वैली के अंदर हैं और आगे जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है अब बादलों के बीच में है. वहाँ पे लंच ब्रेक होता है. उसी के नीचे लेगी मैम की ग्रेव है, 1 किलोमीटर लगभग. बहुत ही अद्भुत जगह है. पुष्पावती घाटी के नाम से इसे जाना जाता है. नंदन कानन वन के नाम से इसे जाना जाता है. और फ्रैंक स्मिथ जब संजीवनी लेने आए थे, हाँ, यहीं पे उन्होंने जो है, यहाँ पे भी कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे यहाँ रुके थे, यहाँ भी उन्होंने खोज की थी. तो अद्भुत, अकल्पनीय. और अगर कहा जाए तो जो दृष्टि है इस फ्लावरों को देख के, इस वैली को देख के गदगद हो रही है. ऐसा लग रहा है कि मानो हम लॉस्ट हो चुके हैं इन वादियों में, इन छटाओं में, इन घटाओं में. मित्रों, जेरेनियम कितना अद्भुत खिला हुआ है. जेरेनियम, येलो पोटेंटिला, कप फ्लावर, सेलेनियम, रेड पोटेंटिला, ये वाला लाल वज्रदंती. तो वैली के अंदर हैं हम अभी और आनंद ले रहे हैं. ये छोटा वाला फूल फॉरगेट मी नॉट, ब्लू वन, ये वाला, हाँ, एनीमून. ये है कप फ्लावर, सेंशियो. तो लॉट्स ऑफ फ्लावर वी हैव हियर. You can find lots of flower from impatience family, forget me not, dog flowers and all, potentilla all. बाप रे, देखिए सर, ये देखिए कैंपिनोला इतना बड़ा. ये कप फ्लावर, अगर शाम को स्काई फ्री खुला हो, अब अगर कप फ्लावर के नीचे से ऐसे वीडियो बनाई जाए, ऐसा लगता है कि गजब लगता है, अद्भुत. उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. ये आगे आगे मिस्टर आशीष लगभग 25% फ्लावर याद कर चुका है. और जेरेनियम को जर्मनी कह रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक ये जर्मनी से जेरेनियम में आ जाएगा आशीष. अद्भुत वैली, खूबसूरत, पुष्पों की घाटी, परियों का देश. यहाँ पे हमारे गुदड़ी महाराज जी आए थे और उन्होंने कठोर साधनाएं की, ऐसा कहते हैं. लेकिन ये भगवान शिव की नगरी है. सावन का जिस दिन महीना ओपन होता है, जिस दिन से भगवान शिव का समय आता है, तो फ्लावर और अच्छे खिलते हैं. देखिए यहाँ अब वैली वेरी नैरो हो रही है. ऐसा लग रहा है कि हम खो रहे हैं घाटी में, इसीलिए इसको फूलों की घाटी कहा गया है. बहुत ही अद्भुत दृश्य. आदमी भाव विभोर हो जाता है यहाँ पे. हमारे कितने बड़े ऋषि मुनि, गुदड़ी महाराज जैसे ऋषि मुनियों ने इस वैली में तप किया कहते हैं, या उनको यहाँ आते थे. ये वैली
यक्ष गंधर्वों की वैली मानी जाती है, या अंग्रेजी में आप कहें तो फेरीलैंड, परियों का देश। और इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि इंद्र देवता का ये गार्डन था या है, जो हमारे इंद्र देवता हैं उनका ये गार्डन है। कप फ्लावर, रेड पोटेंटिला, जो ये सीज़न चल रहा है अभी, रेड पोटेंटिला, कप फ्लावर, साइलेंस बुल्गारी, जेरेनियम एंड येलो पेडिकुलर्स, एस्टर, एनीमोनी, ब्लू पॉपी, और ये वाला एक नया, मतलब आशीष क्या है ये? नो वो नहीं है, फॉरगेट मी नॉट बहुत छोटा होता है। हाँ अच्छा, ये कुछ नया प्रकार का दिख रहा है, मेरे दिल में नाम आ रहा है इसका लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है। तो इस जो हमारे फ्लावर एक्सपर्ट है भुवनेश भाई, उनसे पूछेंगे इस फ्लावर के बारे में। ओ हो, क्या अद्भुत दृश्य है, मन कर रहा है कि हम यहाँ खो जाएं। ये कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य या वैली का निर्माण किया। क्या आप इस विश्व का पूरा धन इकट्ठा करके लगा दोगे तो क्या ऐसा सुंदर चादर बिछा पाओगे? कभी नहीं, कदापि नहीं। तो हमारे वैली फ्लावर में जब आएँ, प्लास्टिक का प्रयोग न करें, और यहाँ पे आके आप ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी न बोलें, क्योंकि ये दिव्य लोक है। हे दिव्य देश की राजकुमारी, नन्ही सी गुड़िया प्यारी प्यारी, सुंदर सी सभी तू अद्भुत न्यारी, पुत्री है तू मेरी तू दिव्य दुलारी। ये तो बता तू कौन देश से आई, तू कौन देश से आई, जाने की तू बात न करना मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना, जाने की तू बात न करना मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना, वियोग की तू बरसात न करना, वियोग की तू बरसात न करना, ये भी तो तेरा घर है ना, अब तू मुझे यही है बसना, अब तो तुझे यही है बसना, भव्य यह मेरा आंचल है ना, तू मेरी चांदी मेरी सोना, तू मेरी चांदी तू मेरी सोना, अमर हमारा ये प्रेम है ना, अब न तुझे मैं जाने दूंगी, अब न मैं तुझे जाने दूंगी, अब न तुझे मैं जाने दूंगी। थैंक यू नरेश प्लीज। तो मित्रों, अभी वैली ऑफ फ्लावर करके हम वापस जा रहे हैं। अब बारिश होने लगी है, आप देख सकते हैं वाटर सोर्स में भी पानी बढ़ने लग गया है। तो अगर कभी भी नाले गधेरों में बारिश हो रही है तो कभी ना रुकें और अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि कभी भी पानी बढ़ सकता है और बाढ़ की स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। ये देखिए हमारे फ्लावर एक्सपर्ट भुवनेश भाई, उसके पीछे देखिए जूनियर फ्लावर एक्सपर्ट मिस्टर आशीष जी, और वो हमारे ट्रैवलर्स, ट्रैकर्स, यात्री या अन्य विभिन्न नामों से भी उनको जाना जा सकता है। तो मित्रों, निकल चुके हैं हम हेमकुंड साहिब की यात्रा में। हेमकुंड साहिब जो कि हमारे सिख भाइयों का तीर्थ स्थान है, और वहाँ पे एक खूबसूरत लोकपाल मंदिर भी है। मान्यता है यहीं पे गुरु गोविंद सिंह जी ने तप किया था और उन्हें यहीं पे अपने सपनों में पिछले जन्मों का आभास हुआ, और उससे भी प्राचीन इसका इतिहास है हेमकुंड साहिब का। लक्ष्मण भगवान श्री राम के भ्राता श्री लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पे कठोर तप किया था। देखिए खूबसूरत वैली, पॉनी राइडर्स हमारे भाई भाजी, हाँ भाजी, तो जा रहे हैं सब। और ऊपर वाटरफॉल देखिए, खूबसूरत सी लक्ष्मण गंगा है वो, जो वाटरफॉल के रूप में आपको नज़र आ रही है, वो साक्षात लक्ष्मण गंगा। तो यात्रा अनवरत जारी है, आप लोगों को हेमकुंड के दर्शन अवश्य कराएंगे। तो मित्रों, लगभग 2 किलोमीटर आ चुके हैं हम कांगरिया से। देखिए हमारे सभी यात्री, भक्तिगण और टूरिस्ट सभी जा रहे हैं हेमकुंड साहिब के दर्शन करने। अंकल जी, क्या आप घोड़ा करने की? देखिए मित्रों, ग्लेशियर पॉइंट में पहुंच चुके हैं हम, और बहुत अभी भी ग्लेशियर बर्फ़ है।
अक्टूबर से तो बहुत तगड़ा होता है। अब ये यहाँ से हेमकुंड साहिब मात्र भुने जी कितना होगा गुरुद्वारा यहाँ से अनदर आपका 3.5 किलोमीटर यहाँ से? हाँ जी, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हम अत्तापूरी। हाँ 3-3.5 किलोमीटर और बचा है। भुने जी हमारे फ्लावर एक्सपर्ट गाइड हैं, उनके बगल में देखिए जूनियर गाइड, दोनों का कलर एक ही है। इससे पहचाना जाता है कि ये दोनों इसमें गाइडिंग कर रहे हैं। अद्भुत ऑक्सीजन सिलेंडर ये है। तो 3 किलोमीटर के बाद हम श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करेंगे। मित्रों ये वाइट वाला एडल वाइट है, ब्लू पॉपी खिला हुआ है ऊपर। हेमकुंड साहिब में ब्लू पॉपी सबसे सुंदर और बिग साइज़ में मिलता है। जो आप वैली ऑफ फ्लावर में देखे थे वैसे ही फ्लावर यहाँ पे मिलते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब दोनों नंदा देवी बायो रिजर्व का पार्ट है। इधर को किरण दिया देखिए मित्रों ब्लू पॉपी, ब्लू पॉपी के साथ एक अद्भुत आनंद है। प्रकृति का आनंद लेना है तो आप अवश्य आइए वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब। ये पूरा नंदा देवी बायो रिजर्व का पार्ट है और बहुत ही खूबसूरत जगह है वैली ऑफ फ्लावर। और हेमकुंड साहिब में आके अध्यात्म की अनुभूति होती है, हमारे गुरुओं की वाणी सुनने को मिलती है। यहीं पे हमारे गुरु गोविंद साहब जी आए थे और उन्होंने कठोर तप किया। ऐसा हमारा सनातन धर्म अद्भुत अकल्पनीय। मित्रों यहाँ पे है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और हमारे पीछे हैं लोकपाल जी। बादल लगे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो घनघोर बादल हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य, आध्यात्मिक ऊर्जा है यहाँ पे। जहाँ पे गुरुओं ने तप किया हो तो उस ज़मीन में कैसी ऊर्जा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय सतनाम वाहेगुरु। तो मित्रों हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की अद्भुत यात्रा करने के बाद अब हम निकल चुके हैं गोविंद घाट के लिए। और सायंकाल का नाइट स्टे होगा बद्रीनाथ धाम में, नारायण भगवान की भूमि बद्रीनाथ।